हेलो एवरीवन। अभी हम लोग फ्लैमिंगो का सेकंड चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम लॉस्ट स्प्रिंग है। तो इस चैप्टर का नाम जो लॉस्ट स्प्रिंग रखा गया है उसका मेन रीजन क्या है? मेन रीजन ये है कि ये स्प्रिंग जो है वो इंडिया में कब होता है। तो स्प्रिंग जो इंडिया में होता है मेनली जो होता है वो फरवरी से लेके मिड अप्रैल तक होता है। और इस स्प्रिंग सीजन को किंग ऑफ ऑल सीजन्स कहा जाता है, मतलब सारे मौसम का राजा। तो स्प्रिंग जो है वो सारे मौसम का राजा है। इसके अलावा इस टाइम पे क्या होता है, इस टाइम पे जो विंटर से समर की ओर ट्रांजिशन होता है, मतलब विंटर सीजन से धीरे धीरे चेंज होकर के वो समर टाइम की ओर शिफ्ट होता है। और इस टाइम पे जो वेदर होता है काफ़ी प्लीजेंट वेदर होता है, फ्लावर्स खिलते हैं और बहुत सारे कल्चरल फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है। तो ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है इस चैप्टर में वो ये बताता है कि स्प्रिंग मतलब जो सबसे पॉजिटिव टाइम है, सबसे ऑप्टिमिस्टिक टाइम है, सबसे अच्छा टाइम है, वो खो गया है। यहाँ पे जो स्प्रिंग है वो चाइल्डहुड को कहा गया है। तो अनीश चंद जो कि इंडिया के काफ़ी फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, उन्होंने ये बताया है कि जिस तरह से स्प्रिंग खो जाता है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम है सारे सीजन्स का, उसी तरह से चाइल्डहुड पूरे लाइफ का एक ह्यूमन बीइंग का लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम जो चाइल्डहुड है वो खो गया है। बहुत सारे इंडिया में बच्चों का या बहुत पूरे वर्ल्ड में कुछ बच्चों का जो चाइल्डहुड है वो खो गया है। उसको इस स्टोरी में दिखाया गया है दो बच्चों के स्टोरी के मीडियम से। पहला स्टोरी जो है वो साहिब आलम का है, जिसका नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। तो उसके नाम का मतलब है ब्रह्मांड का मालिक या स्वामी, लेकिन उसके पास खुद के खाने के लिए कुछ भी नहीं है। वो बेचारा खुद से रैक पिकिंग करता है, तब जाकर डेली वो खाता है। दूसरा स्टोरी मुकेश का है, जिसका फैमिली जो है वो ट्रेडिशनल काम करता है बैंगल मेकिंग का, जो लोग फिरोजाबाद में रहते हैं। और वो चाहता है कि वो इस ट्रेडिशनल काम को छोड़ करके कोई दूसरा काम करे, क्योंकि उसके जो कई जनरेशन से जो लोग हैं वो यही काम को कर रहे हैं, बट वो लोग अपने बच्चों को फीड भी नहीं कर पा रहे सही तरीके से। ठीक है। तो ये दो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग में, जो कि जिसके राइटर जो कि अनीस जंग है। ये जो लॉस्ट स्प्रिंग है वो फ्लैमिंगो का सेकंड चैप्टर है। फर्स्ट चैप्टर हमारा लास्ट लेसन था। तो ये लिखा हुआ है फ्लैमिंगो का बुक है लॉस्ट स्प्रिंग। और ये जो है वो स्टोरी जो है स्टोलन चाइल्डहुड नाम का एक बुक है, उसमें से एक स्टोरी ये एक्सट्रैक्ट है या एक स्टोरी जो है वो ये लिया गया है, जिसके ऑथर अनीस जंग हैं। ये वाला जो स्टोरी है रैक पिकिंग का, ये साहिब आलम का है, जिसमें वो क्या कर रहा है, रैक पिकिंग कर रहा है पूरे दिन के टाइम पे। और जो अनीस जंग है जो नरेटर है, मतलब जो ऑथर है इस चैप्टर की, वो क्या कर रही है, वो बात कर रही है साहिब से। दूसरा ये जो फिगर दिख रहा है इसमें क्या है, मुकेश को दिखाया गया है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, चूड़ी बनाने का काम यानी कि बैंगल मेकिंग का काम कर रहे हैं फिरोजाबाद में। हमने ये समझ लिया कि चैप्टर में क्या है, किसका किसकी स्टोरी है, किसके बारे में है। अभी हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन। तो चैप्टर का जो स्टोरी है, इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है पहला कि द स्टोरी इज रिटन बाय फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर अनीश जैन। ये जो स्टोरी है वो लिखा गया अनीश जैन के द्वारा, जो कि इंडिया के फेमस शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। सी बिगेन हर कैरियर एज ए राइटर इन इंडिया। उन्होंने अपना कैरियर जो है, मतलब अपना लिखने का कैरियर, जो उनका जीवन है, उसका शुरुआत इंडिया में एज अ राइटर किया था। The following is an excerpt taken from her book titled Lost Spring Stories of Stolen Childhood। ये कहता है कि ये जो चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग का, वो एक एक्सर्प्ट है, मतलब एक पार्ट है जो लिया गया है उनके एक बड़े बुक से, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ठीक है। तो ये जो चैप्टर है वो एक सिर्फ पार्ट है, इसमें बहुत सारे स्टोरीज हैं बड़े वाले बुक में, जिसका नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में। Here she writes about the utter poverty and traditions which force children to a life of exploitation। इसमें क्या कर रही है, इस वाले स्टोरी में वो क्या कर रही है, वो एकदम अटर पॉवर्टी मतलब एकदम एक्सट्रीमली गरीबी, अटर मतलब एक्सट्रीम, एक्सट्रीम पॉवर्टी मतलब अत्यंत गरीबी के बारे में, एंड ट्रेडिशंस वैसे परंपराएं या वैसे जो चलते आ रहे हैं समाज में, वो उन चीज़ों के बारे में, विच फोर्स चिल्ड्रन टू लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, जिसके कारण क्या होता है, बच्चों के साथ बच्चों का शोषण होता है या उनका शोषण करने पे मजबूर करते हैं। जैसे इसमें क्या हो रहा है, अटर पॉवर्टी मतलब जैसे साहिब जो है वो एकदम गरीब है, उसके पास इतना भी पैसा नहीं कि वो अपने आप को फीड कर सके, खाना खिला सके, या उसके घर के लोग उसको खाना खिला सके। तो वो लोग क्या करते हैं,
वो लोग कचरा चुनते हैं और उसको बेचते हैं, फिर उससे जो पैसा मिलता है उससे वो लोग खाना खाते हैं। उसके अलावा जो मुकेश है वो उसका जो बैंगल मेकिंग का काम है वो ट्रेडिशनल काम है। उसके कई पूर्वज से लोग, कई ट्रेडिशन से, कई फैमिली के कई जनरेशन से लोग जो है वो वही काम को कर रहे हैं, लेकिन वो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। सिर्फ उनके पास खाने तक का पैसा नहीं है, नहीं वो अपना बेसिक नीड्स को पूरा कर पा रहे हैं, तो इसीलिए वो उस काम को छोड़ना चाहते हैं। उसका अगला पॉइंट है, इन दिस स्टोरी द ऑथर रिवील्स द अटर यानी कि एब्सोल्यूट डेस्टिट्यूशन यानी कि पॉवर्टी ऑफ रैक पीकर्स ऑफ सीमापुरी एंड द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। तो वही लिखा हुआ है कि इस स्टोरी में जो ऑथर है वो ये बताती है कि कितना ज़्यादा गरीबी है सीमापुरी में, जहाँ पे सिर्फ रैक पीकर्स रहते हैं जो कि बांग्लादेश से आए हैं, एंड द बैंगल मेकर्स ऑफ फिरोजाबाद। और दूसरे साइड जो है वो बैंगल मेकर्स हैं कहाँ के, फिरोजाबाद के, जो लोग बैंगल बनाते हैं, और वो लोग भी बहुत ज़्यादा गरीब हैं क्योंकि वो लोग अपना ट्रेडिशनल काम को नहीं छोड़ रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट हाईलाइट्स द हार्श रियलिटी ऑफ चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया थ्रू द लाइव्स ऑफ टू पुअर चिल्ड्रन, साहेब ए आलम एंड मुकेश। ये कह रहा है आगे कि ये जो स्टोरी है लॉस्ट स्प्रिंग वो हाईलाइट करता है हार्श रियलिटी को, मतलब ऐसा रियलिटी जो हम लोग देखते हैं या जिस पे हम लोग बिलीव नहीं करते हैं। तो ऐसा हार्श रियलिटी है चाइल्ड लेबर का, बच्चों से काम लिया जाता है उसके बारे में, पॉवर्टी गरीबी के बारे में, एंड एक्सप्लॉयटेशन इन इंडिया और बच्चों का जो शोषण होता है इंडिया में उसके बारे में। मतलब ये जो स्टोरी है वो इंडिया में होने वाले चाइल्ड लेबर, गरीबी और बच्चों का शोषण, ये 3-4 चीज़ों को दिखाता है। और ये दिखा रहा है 2 बच्चों की स्टोरी के मीडियम से, इसमें एक है साहिब आलम और दूसरा है मुकेश। द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिम्बोलाइजेज द लॉस ऑफ चाइल्डहुड, हैप्पीनेस, ड्रीम्स एंड अपॉर्चुनिटीज। जो टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग लिखा गया है ये दिखाता है कि ये लॉस्ट स्प्रिंग मतलब खोया बसंत या खो गया स्प्रिंग, जो कि किंग है सारे सीजन्स का, वो स्प्रिंग खो गया है। तो वैसा ही ये सिंबलाइज कर रहा है जो चाइल्डहुड, जो कि पूरे मैन का या पूरे ह्यूमन बीइंग का सबसे बेस्ट टाइम है, वो किंग टाइम है, वो चीज़ जो है वो चाइल्डहुड जो है वो खो गया है, उनका हैप्पीनेस खो गया है, उनका ड्रीम्स खो गया है और उनका अपॉर्चुनिटीज़ खो गया है, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा गरीब हैं या तो वो लोग ट्रेडिशनल काम में फंसे हुए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मेन थीम। थीम क्या क्या है, लॉस्ट स्प्रिंग इज एन अकाउंट ऑफ दोज पुअर चिल्ड्रन हु आर डूम्ड टू पॉवर्टी एंड अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। लॉस्ट स्प्रिंग जो है वो उन बच्चों का स्टोरी है जो लोग फोर्स्ड हैं या तो जो लोग पॉवर्टी में हैं और वो लोग एक्सप्लॉइट हो रहे हैं क्योंकि वो लोग गरीब हैं तो उनका एक्सप्लॉयटेशन यानी कि उनका शोषण हो रहा है। द स्टोरी डिस्क्राइब्स द ऑप्रेसिव इनसफिशियंसी एंड कस्टम्स दैट कंपेल द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ अब्यूज। ये स्टोरी ये बताता है कि जो अगर आपके पास बहुत कुछ नहीं है और अगर आप गरीब हैं तो आपको वो मजबूर कर देता है या उन बच्चों को मजबूर कर देता है कि वो लोग ऑप्रेसिव या ऑप्रेस होकर या उनका शोषण का लाइफ जो है वो गुजरे। थर्ड पॉइंट है लॉस ऑफ चाइल्डहुड, कि उनका बचपन खो गया है, ड्रीम्स एंड होप्स, उनका जो सपने हैं, जो उनकी उम्मीदें हैं, आशाएं हैं, वो भी खो गई हैं। चाइल्ड लेबर को भी दिखाता है ये स्टोरी। पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन, यानी अब गरीब हैं तो आपका शोषण होगा, यानी कि ये लोग गरीब हैं और इनका बहुत ज़्यादा शोषण हो रहा है, साहिब आलम का भी और मुकेश का भी। लॉस ऑफ चाइल्डहुड, उनका बचपन खो गया है, ये पहले भी लिखा हुआ था। सोशल इनजस्टिस, समाज में जो इनजस्टिस है, सामाजिक अन्याय बोल सकते हैं इसको। ड्रीम्स एंड होप डिस्पाइट हार्डशिप, और ये कह रहा है कि अगला पॉइंट है कि ड्रीम्स एंड होप मतलब आशाएं और उम्मीद, हार्डशिप मतलब इतनी मुश्किलें के बावजूद, मतलब ये लोग ये भी बता रहे हैं कि साहिब आलम और मुकेश जो है वो उनके साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो लोग बहुत ज़्यादा फोर्स्ड हैं काम करने के लिए, फिर भी वो लोग जो है उनके मन में एक उम्मीद है, आशा की किरण है कि वो लोग अपने सब कुछ को चेंज कर पाएंगे आने वाले टाइम में। मेन थीम्स वही लिखा हुआ है, चाइल्ड लेबर, पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन, लॉस ऑफ चाइल्डहुड, सोशल इनजस्टिस, ड्रीम्स एंड होप्स। यहाँ से टाइटल है, टाइटल के बारे में मतलब टाइटल जो लॉस्ट स्प्रिंग है वो कैसे सही है वही लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट में। स्प्रिंग इज अ सीजन ऑफ ऑप्टिमिज्म एंड एंटिसिपेशन एक्सपेक्टेशन, कि स्प्रिंग जो है वो एक ऐसा सीजन है जिसमें हम लोग ऑप्टिमिज्म का मतलब पॉजिटिविटी का और एंटिसिपेशन मतलब एक्सपेक्टेशन का। तो स्प्रिंग एक मौसम है जिसमें हम लोग पॉजिटिव रहते हैं या पॉजिटिव एक्सपेक्ट करते हैं और अच्छा कुछ होने का उम्मीद करते हैं। और ये पहले बताया था कि स्प्रिंग जो है वो ऑल सीजन्स, किंग ऑफ ऑल सीजन्स है, सभी मौसम का राजा है ये। एंड इट सिम्बोलाइजेज लाइफ, और स्प्रिंग जो है वो लाइफ को सिम्बोलाइज करता है क्योंकि इस टाइम पे न्यू लाइफ या न्यू पत्ते आना शुरू होते हैं, नए फ्लावर्स खिलते हैं।
तो फ्लावर्स खिलेंगे तो उसके बाद इसमें फ्रूट्स लगेंगे, तो इसीलिए ये लाइफ को सिम्बलाइज करता है स्प्रिंग जो है वो। और चाइल्डहुड भी लाइफ को सिम्बलाइज करता है कि चाइल्डहुड में जैसा उसके साथ होगा वैसा ही वो आगे जाके अपने आप को ट्रीट करेगा, वैसे ही उसके मन में वो मेंटालिटी आएगा। बट फॉर्चुनेटली मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन आवर कंट्री वेस्ट देयर चाइल्डहुड इन रैक पिकिंग एंड मेनी अदर हजार्डस इंडस्ट्रीज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, लेकिन बदकिस्मती से क्या होता है कि मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन, लाखों करोड़ों बच्चे जो हैं वो हमारे कंट्री में क्या करें, अपने बचपन को खो दे रहे हैं। क्या करते हुए? रैक पिकिंग, कचरा चुनते हुए, और बहुत सारे हजार्डस इंडस्ट्रीज मतलब बहुत सारे खतरनाक उद्योग में बच्चे जो हैं वो लगे हुए हैं और कचरा चुन रहे हैं बहुत सारे बच्चे, और वो लोग क्या करें, अपने बचपन को खो दे रहे हैं। द जॉयज ऑफ चाइल्डहुड, मतलब जो बचपन का जो खुशी है, द वाइब्रेंसी यानी कि साउंड ऑफ स्प्रिंग इज लॉस्ट इधर इन द गार्बेज और इन डिंगी सेल्स विदाउट विथ फर्नेसेस। तो ये कह रहा है कि जो बचपन का जो खुशी है, जो बचपन का उम्मीद है, जो बचपन का हैप्पीनेस है, वो सब खो गया है। कहाँ पे? या तो गार्बेज कचरा चुनने में, और या तो डिंगी सेल मतलब छोटे छोटे उन रूम्स में जहाँ पे बहुत बड़े बड़े फर्नेस लगे हुए हैं, जहाँ पे बैंगल्स को मेल्ट किया जा रहा है ताकि उनसे बैंगल्स बनाए जा सके। द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस कंडेम दिस चिल्ड्रन टू अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन। ये कह रहा है कि ग्राइंडिंग पॉवर्टी मतलब एकदम पीस देने वाली गरीबी, या बहुत ज़्यादा एब्सोल्यूट गरीबी जो पॉवर्टी होता है, और बहुत सारे ट्रेडिशंस जो परंपराएं होती हैं, उसके कारण जो बच्चे होते हैं उनका क्या होता है, उनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनका शोषण होता है। दे सी वेरी लिटिल होप ऑफ स्केपिंग फ्रॉम देयर इम्प्रोवाइज्ड लाइफ ऑफ मेलंकली एंड डेप्रिवेशन। वो कह रहे हैं कि इसमें बच्चों को जो है वो बहुत कम उम्मीद दिखता है कि वो लोग इस चीज़ को स्केप कर सकें, या अपने मेलंकलिक लाइफ को और इस कमी को पूरा कर सके, या पूरे उस कमी को ख़त्म कर सके अपने लाइफ से, पूरे अपने ज़िंदगी में। क्योंकि वो लोग स्टार्टिंग से बचपन से ही देखते रहते हैं कि कैसे उनका जो परिवार है वो इतना ज़्यादा गरीब है। उनके फादर्स, उनके फोर फादर्स, सब कुछ वो सब कुछ ट्राई करते हैं, वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, बट फिर भी वो अपने घर की गरीबी को ठीक नहीं कर सकते। तो उनके मन में एक नेगेटिव वाइब्स आ जाता है कि क्या होगा कि जब वो लोग नहीं ठीक कर पाए इतना टाइम में, तो मैं कैसे कर पाऊँगा। इसीलिए साहिब आलम जो है वो गार्बेज चुनने का काम छोड़ देता है और दूसरा काम स्टार्ट करता है टी स्टॉल पे काम करने का। और इसीलिए जो ट्रेडिशनल काम मुकेश का है बैंगल मेकिंग का, उसको भी वो छोड़ना चाहता है, क्योंकि उसको पता है कि इसमें लिटिल प्रॉफिट या नो प्रॉफिट है। और इसके कारण इसमें वो इतना कम प्रॉफिट है कि वो अपने घर का खाना भी नहीं खा पाएगा, ना वो अपने घर में कभी घर कंडीशन कभी ठीक कर पाएगा। इसीलिए वो अपना बिजनेस चेंज करने का सोचता है। मोर years of mind numbing toil have killed all the initiative and the ability to dream। इसीलिए कहता है कि सालों का जो कड़ा मेहनत है, माइंड नंबिंग टॉयल मतलब ऐसी मेहनत जो दिमाग को शून्य कर दे या शांत कर दे। तो इसीलिए सालों की जो ऐसी मेहनत है, कड़ी मेहनत और सारे इनिशिएटिव है, और इसीलिए क्या होता है कि जो मतलब बहुत साल से जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत हार्डवर्क करते रहते हैं, वो लोग कभी सपना नहीं देखते हैं, या तो कुछ नया इनिशिएट नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि उनके साथ या वो ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि उनको पता है कि जब वो 2 टाइम का खाना नहीं ठीक से खा पा रहे, तो वो अपने सपनों को क्या ही पूरा करेंगे। They are entangled, trapped in a spiral that moves from poverty to apathy, to greed and to injustice। और ये कह रहा है कि ये जो पॉवर्टी का ये पॉवर्टी साइकिल है, जिसमें वो लोग ट्रैप्ड यानी कि फंस जाते हैं एक स्पाइरल में, मतलब एक पॉवर्टी साइकिल में, जो कहाँ चलती है, पॉवर्टी से लेके अपैथी तक, मतलब गरीबी से लेके अपैथी यानी कि अनकंसर्न तक। अगर आप गरीब होते हैं तो आपके साइड या आप पर किसी का कोई कंसर्न या कोई ध्यान नहीं होता है, लोग आप पे ध्यान नहीं देते, आप पे कोई ध्यान नहीं देते हैं, तो उससे लोगों के मन में ग्रीड आता है, और ग्रीड आता है अगर आपको लेकर के लोगों के मन में, तो वो आपके साथ इनजस्टिस करते हैं। मतलब आप गरीब हैं तो आपके साथ इनजस्टिस होगा, ठीक है, क्योंकि एक पॉवर्टी का साइकिल है जिसमें गरीबी से लेकर के अनकंसर्न पे जाते हैं, अनकंसर्न से ग्रीड पे जाते हैं, और ग्रीड से इनजस्टिस पे जाते हैं। ठीक है, थैंक यू। इतना था इंट्रोडक्शन, थीम, टाइटल।